हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज फाइन। ओके। पिछले वीडियो में हमने देखा क्लिंटन एराज या क्लिंटन का जो कार्यकाल था वो किस प्रकार था। 8 साल 8 इयर्स बिल क्लिंटन जो है, विलियम जेफरसन बिल क्लिंटन वहाँ पावर में रहे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और जिसको या जिस पर्सन को हरा के वो प्रेसिडेंट बने थे, एच.डब्ल्यू. बुश, उनको जब उन्होंने डिफीट किया था 1992 में, उसके बाद में कंटिन्यूसली वो 2 बार प्रेसिडेंट चुने गए। और फिर जब थर्ड टाइम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, तब एक बार फिर से एच.डब्ल्यू. बुश की रिटर्न ऑफ एच.डब्ल्यू. बुश हुआ और फिर से एक बार बुश जो है वो प्रेसिडेंट बन गए थे यूएस के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे चलने की बारी है। और इससे पहले कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, आप सभी जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, जो कि आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th के लिए। ये जो वीडियोज हैं वो आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर जरूर करिए और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखने की कोशिश किया कीजिए, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो आपको बेटर वे में समझ में आए। इस बात की 100% पॉसिबिलिटी और गारंटी भी है कि यदि आप बिना स्किप किए हुए चीज़ों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी अदर नोट्स, यहाँ तक कि टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरा देखने की कोशिश किया कीजिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, और वो होने वाला है 9/11 एंड द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। 9/11 11 सितंबर 2001, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती है, स्पेशली जब आतंकवाद या टेररिज्म की बात होती है। इस डेट से पहले तक भारत जो है वो 90s के डिकेड्स 1990 से लेकर 2000 तक और इवन नाउ अभी तक टेररिज्म से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है। और उन 10 सालों में 1990 से लेकर 2000 तक हम हर जगह वर्ल्ड टेबल पे सभी देशों के सामने इस बात को उठाते रहे कि टेररिज्म जो है वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी या ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है हम अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पाए हो जैसे रखना चाहिए था स्ट्रांगली, तो किसी ने नोटिस भी नहीं किया। लेकिन ये डेट जो है 9/11, ये वो डेट है जब से कंसिडर करना शुरू किया वर्ल्ड ने कि वास्तव में टेररिज्म जो है वो किसी का अपना नहीं है, किसी का सगा नहीं है। जो लोग उसको पालते हैं या जो लोग उसको नरिश करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, ये उसको भी काट लेता है या उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म। और इसके साथ ही, क्योंकि इस डेट को टेररिज्म या आतंकवाद नामक जो एक टर्म है या एक एक्टिविटी जो है, इसने सुपर पावर, उस समय तक एक ही सुपर पावर थी यूएस, उसको इस तरह का एक वुंड या घाव दिया कि उसको अच्छे से समझ में आ गया। वो एक कहावत है, कुड़ी गार्ड मार लागे तोड़ पड़ोस, या जिसके पैर न फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो बस वही हुआ। हम कहते रहे कि टेररिज्म है, खतरनाक है, किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जब खुद पे वो बात बनी तब उनको पता चला कि कितना डेंजरस है टेररिज्म वर्ल्ड पीस के लिए और जो एक भाईचारे की भावना होती है उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 सितंबर 2001, हाईजैकर्स फ्रॉम अरब कंट्रीज, अरब देशों के अपहरणकर्ताओं ने 4 कॉमर्शियल प्लेन्स को हाईजैक किया, अपहृत किया। और कब? जैसे ही उन्होंने उड़ान भरी थी, शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, जैसे ही उन चारों विमानों ने उड़ान भरी, उनको हाईजैक कर लिया गया। हाईजैक का मतलब होता है कुछ ये जो टेररिस्ट होते हैं या कुछ भी इस तरह के बैड एलिमेंट्स या बैड पर्सन्स होते हैं, वो जो पायलट्स होते हैं या पूरा का पूरा प्लेन जो होता है उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वेपन्स साथ में होते हैं उनके, और फिर वो जिस तरफ उसको गाइड करना शुरू करते हैं या जिस तरफ उनको जाने के लिए कहते हैं, पायलट्स को एरोप्लेन को उधर ही ले जाना पड़ता है। तो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, उन्होंने चारों जो कमर्शियल फ्लाइट्स थे उनको अपने कंट्रोल में किया। और अब कंट्रोल में कर लिया वो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो सबसे खतरनाक या डेंजरस एलिमेंट या एस्पेक्ट था वो ये था कि उन 4 में से 2 जो हैं वो WTC को टकराए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्विन टावर थे उनसे टकराए। एक जो है वो पेंटागन पे जाके गिरा और एक जो है वो टारगेट मिस कर गया, खेतों में गिर गया टारगेट पर पहुंचने से पहले ही, तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो 3 गिरे, उन्होंने एक तरह से सुपर पावर यूएस का ईगो डिस्ट्रॉय कर दिया। उनको ये बता दिया कि आप भले ही सुपर पावर हैं, लेकिन
टेररिज्म के लिए सुपर पावर कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता। तो जो यूएस की बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर वो सारे के सारे जाकर टकराए। 4 को हाईजैक किया था, 3 टकराए, एक जो है वो टारगेट से पहले ही क्रैश हो गए। अब 4 में से कौन कहाँ कहाँ टकराए? 2 एयरक्राफ्ट डैश इनटू नॉर्थ एंड साउथ टावर्स ऑफ डब्ल्यूटीसी इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर जो 2 ट्विन टावर थे डब्ल्यूटीसी के या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, उनसे टकराए। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावना दृश्य था वो। और दोनों ही जो टावर थे नॉर्थ और साउथ डब्ल्यूटीसी के, उसमें बहुत सारे ऑफिसेज थे। उस समय वर्किंग आवर्स चल रहा था, पीक पे था, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज उनके अंदर थे। मतलब वो दोनों टावर जो थे वो तो डिस्ट्रॉय हो ही गए, कोलैप्स हो ही गए। उसके अंदर जितने भी लोग थे मुश्किल से ही कोई जिंदा बचा होगा। सब जो है वो काल के ग्रास बन गए। थर्ड जो एयरक्राफ्ट था वो पेंटागन में जाकर क्रैश हुआ, जो कि आर्लिंगटन वर्जीनिया में है। और ये जो बिल्डिंग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होगी वहाँ पे, कितना स्ट्रॉन्ग उसका स्ट्रक्चर होगा। लेकिन वहाँ तक भी टेररिस्ट जो है वो एरोप्लेन को ले गए और वहाँ पे क्रैश करवा दिया उस एरोप्लेन को। तो तीसरा जो एरोप्लेन था वो पेंटागन के ऊपर गिरा। चौथा जो था, पेंटागन जो है वो आर्लिंगटन वर्जीनिया के अंदर है और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। फोर्थ जो है वो एक खेत में गिरा पेंसिल्वेनिया के, और उससे केवल उस फ्लाइट के अंदर जो लोग थे उन्हीं को नुकसान पहुंचा। फर्दर कोई डैमेज जो है वो नहीं हुआ। तो एक तरह से उनका ये फोर्थ वेपन जो था वो वेस्ट हो गया। हालांकि वो जो पैसेंजर उसमें पहले से थे उनका तो लॉस हुआ ही हुआ। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ, अब आप उसको प्रॉपर्टी का मान लीजिए या ह्यूमन लाइफ का मान लीजिए, वो डब्ल्यूटीसी के जो ट्विन टावर थे वहाँ पे हुआ। तो ये 4 कमर्शियल फ्लाइट्स कहाँ कहाँ टकराई उसका डिस्क्रिप्शन है इस अटैक में। ये जो चारों क्योंकि जो चौथा खेत के अंदर गिर गया था एयरक्राफ्ट, उसमें भी पैसेंजर तो थे ही, तो वो भी मारे गए। तो इसमें लगभग 3000 लोगों की मृत्यु हुई या मारे गए 3000 लोग। हालांकि ये गवर्नमेंट का नंबर है, हो सकता है कि ज़्यादा ही मारे गए हों और ज़्यादा ही मारे गए होंगे या ज़्यादा ही मर गए होंगे लोग। लेकिन यूएस गवर्नमेंट का ये नंबर है 3000 पीपल वर किल्ड इन 9/11 अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स। अब जैसे ही भाई साहब ये हुआ, अब क्योंकि सुपर पावर अमेरिका जो दूसरे देशों के ऊपर अपना हुक्म चलाना चाहता था या चला रहा था, दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स को सोल्व कर रहा था, जब उसी के ऊपर ये हमले हुए तो ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट हो गया। और उस समय तक क्लिंटन जो है वो थोड़े से सॉफ्ट थे, उनका जो ध्यान था वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा था, क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा था। लेकिन तब तक 2001 में एच.डब्ल्यू. बुश वापस प्रेसिडेंट बन गए थे। और जैसे कि आप जानते हैं, पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, इनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, ये बियरेबल नेचर के नहीं है कि सहन कर लेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ये एक ऑपरेशन चलाया उस अटैक के बाद में, जो कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर इसका एक हिस्सा था, आतंक पे वैश्विक युद्ध। इसी के एज ए पार्ट उन्होंने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। किसके रिवेंज में? 9/11 के रिवेंज। क्योंकि बहुत ही अग्रेसिव लीडर है ये एच.डब्ल्यू. बुश, और इन्होंने बदला लेने के लिए कि जो नुकसान यूएस को हुआ है, और उस नुकसान से ज़्यादा यूएस की जो सुपर पावर वाली छवि थी, इमेज जो थी, उसको जो डैमेज हुआ था, तो जो ईगो हर्ट हुआ सुपर पावर, उसका रिजल्ट था ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। अब इसमें आगे कैसे किस तरह से उन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, देखते हैं आगे। तो चलो ऑपरेशन स्टार्ट हो गया, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जो कि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का एक पार्ट था। वो उस ऑपरेशन के स्टार्ट होने के बाद में उन्होंने क्या किया, उस ऑपरेशन का केवल एकमात्र लक्ष्य था कि वो संदेहग्रस्त लोग या वो सस्पेक्ट जिनको 9/11 के अटैक में शामिल होने का यूएस को शक था, डाउट था, उन सभी के खिलाफ उन्होंने वो ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मुख्य रूप से अलकायदा, ये एक टेररिस्ट ग्रुप है, था, अब भी है, और एक थे तालिबान, जो कि मेनली अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। अलकायदा का भी प्रभाव जो था वो अफगानिस्तान में ज़्यादा था। तो वहाँ पे जो ये 2 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके खिलाफ उन्होंने ये ऑपरेशन अपना शुरू किया। और जो जो जिस पर यूएस को डाउट था, सस्पेक्ट था, उन्होंने बिना सोचे समझे, मतलब बिना किसी की परमिशन के अटैक किया, और अपनी पूरी ताकत के साथ में अटैक किया, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे, रिवेंज लेना चाहते थे। उस ऑपरेशन के दौरान यूएस फोर्सेज जो थे उन्होंने गिरफ्तारियां की पूरे विश्व में,
उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिली कि वो उस देश का कोई भी व्यक्ति उस अटैक के अंदर इन्वॉल्व था, उन्होंने उसको वहीं से उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, और उसके लिए उस वहाँ की गवर्नमेंट से कोई परमिशन भी नहीं ली। वहाँ की गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला कि वो उस देश का वो व्यक्ति जो है वो वहाँ से गायब हो गया। अरेस्ट करने के बाद में उनको डिटेन किया गया सीक्रेट प्रिजन्स में, जो गुप्त जेल थी उसके अंदर उनको रखा गया, जिसका पता किसी को नहीं। और एंड में इसका जो लीडर था, अलकायदा का जो मेन सरगना था, लीडर जो था उसामा बिन लादेन, उसको यूएस फोर्सेज ने, जो सील कमांडो है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एटमाबाद जगह है वहाँ पे ढूंढा, उसको अल्लाह के पास में भेजा और समुद्र के अंदर दफना दिया। तब जाकर उनका वो रिवेंज जो था वो पूरा हुआ था। और क्योंकि इस टेररिज्म जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है अलकायदा, इसने तो बाकायदा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये जो अटैक था 9/11 वाला, वो इन्हीं के द्वारा प्रायोजित था, ऑर्गेनाइज था। तो फिर ज़्यादातर फोकस इसी मिलिटेंट ग्रुप पे था यूएस का उस ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। तो ये है 9/11 की कहानी। बहुत खतरनाक कहानी है, एक बार के लिए बहुत डरावनी भी है, और लेकिन वो कहते हैं आँख खोलने के लिए या अलग करने के लिए एक बहुत बड़ी इंसिडेंट की आवश्यकता होती है। वही इससे साथ में हुआ, फिर पूरे विश्व को पता चल गया कि टेररिज्म जो है वो कितना बड़ा खतरा है, डेंजर है पूरे विश्व की शांति या पीस के लिए। तो सभी देश जो है वो फिर टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होने लगे, यूनियन बनाने लगे, और उसी का नतीजा है कि अब जो टेररिज्म जहाँ भी है, जैसा भी है, उसको कुचलने के लिए या उसको कम करने के लिए सारे देश मिलजुल कर प्रयास करते हैं। आई होप आज का ये जो टॉपिक था या पॉइंट जो था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अब आपकी बारी है लाइक करने की, और यदि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। साइक्लोन आने वाला है, खूब ध्यान रखिएगा अपना, कहीं हवा के साथ में उड़ नहीं जाए। बाय बाय।